very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz again. Welcome you on my channel. Today is our lecture number 5 and this will be a last on the financial accounting non-profit concern. हमने ऑलरेडी 4 वीडियो देखे हैं. आई होप उसमें आपको अच्छे से समझ में आया है. बस बार बार वही आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है मतलब फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. Illustration number 4 from the following particular जागृति स्पोर्ट्स क्लब. अब ये उन्होंने दिया है स्पोर्ट्स क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट. तो मैंने पहले भी कहा है जब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर देते तो हमें ओपन करना है रिसीट एंड पेमेंट. तो मेन बात हमें याद रखनी है रिसीट एंड पेमेंट आर रियल अकाउंट. इसका मतलब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे जो एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है या जो एक्चुअल में पेमेंट हुआ है, बस हम वही लिखेंगे. और इसलिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें हम डेप्रिसिएशन जो नॉमिनल अकाउंट है वो हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर दिया है प्लस बैलेंस शीट भी दी है और साथ में एडजस्टमेंट भी दी है. अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे तो उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट दिया है. फिर और एक प्रॉब्लम में उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दी है. बट यहाँ पे उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एज वेल एज एडजस्टमेंट दी है. तो चलो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम ओपन करेंगे रिसीट एंड पेमेंट. सो एज यू नो रिसीट एंड पेमेंट हमारा फॉर्मेट डेबिट एंड क्रेडिट. दैट मीन्स रिसीट इज अ रियल अकाउंट. सो डेबिट कम्स इन, अगर कोई पैसे आए किस वजह से सो विल राइट हियर कम्स इन. एंड गोज आउट, अगर कोई वजह से हमारे पैसे चले गए सो विल राइट क्रेडिट साइड. सो इन द बुक्स ऑफ जागृति स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पे 31 दिसंबर दिया है मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट विथ जनवरी 19 to end with the 31st December 19. Okay, so let's begin. फर्स्ट हम देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर को हम ट्रांसफर करते हैं रिसीट एंड पेमेंट में. तो जैसे आपने पहले वीडियो देखे हैं ये डेबिट साइड है तो डेबिट एक्सपेंडिचर दैट मीन्स पेमेंट. तो ये सब जो डेबिट है वो यहाँ पेमेंट में मतलब क्रेडिट में चला जाएगा. सो सी यहाँ पे जो टू सैलरी है वो हम यहाँ पे बाय सैलरी. देन टू स्टेशनरी कंज्यूम. अब यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना है. कंज्यूम किया है हमने, ठीक है, 720. तो जब भी आपको ऐसे कुछ अलग लगे तो क्या करना है, हमको थोड़ा सा सोचना है, जगह छोड़ के रखनी है या सिर्फ लिख कर रखना है ताकि हम भूल ना जाए. तो देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है स्टेशनरी परचेस, आगे कुछ भी नहीं लिखा है. इसलिए लिखा है कि ताकि हम बाद में फिर भूल ना जाए ये आइटम. ठीक है, तो सिर्फ लिख कर रखो, मैंने अमाउंट नहीं लिखी है. नेक्स्ट वन इज अ बाय रेंट्स, बाय टेलीफोन चार्जेस. अब आपको पता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है एडजस्टमेंट होती है दैट वी नीड टू राइट इनर कॉलम, और जो कुछ नहीं कहते हैं वो डायरेक्टली विल राइट आउटर कॉलम. सो सी हियर, सो अगर आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे एडजस्टमेंट है. नाउ डेप्रिसिएशन. अब ये डेप्रिसिएशन क्या करना है, तो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड ऑफ कोर्स नॉमिनल अकाउंट के लिए रियल में अकाउंट में जगह नहीं है बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट. तो यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं, तो ये आइटम हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. सरप्लस ये भी एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, डेफिसिट मीन्स लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉमिनल अकाउंट, तो इनकी भी यहाँ पे जगह नहीं है. नाउ विल मूव टू द इनकम. अब यहाँ पे इनकम दिया है क्रेडिट साइड में दिया है, दिस इज अ क्रेडिट साइड. तो हम जाएंगे डेबिट साइड में. सो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल एंड बाय डिविडेंड. ये सबका बाय का क्या हो चुका है यहाँ पे, टू. दैट मीन्स जो क्रेडिट दिया है वो हमने ट्रांसफर किया है डेबिट में. सो आई होप लास्ट के 4 वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पोस्टिंग बहुत आसानी से समझ में आई होगी. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अब बैलेंस शीट की ओर जाते हैं हम लोग. उन्होंने हमें बैलेंस शीट भी दी है. तो बैलेंस शीट हम शुरुआत करते कहाँ से, आपकी मर्जी, आप लायबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हो या असेट से. सो चलो हम असेट से स्टार्ट करते. बिल्डिंग ये ओपनिंग है. ओपनिंग तो हम कभी पेमेंट में लिखते नहीं है बिकॉज ये क्या है, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में एक्चुअल रिसीट एंड एक्चुअल पेमेंट होता है. इसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो ये तो ओपनिंग है ना, यहाँ पे हमने एक्चुअल परचेज किया है ना सेल किया है. सो दिस विल नॉट कम. डेप्रिसिएशन तो ऑफ कोर्स नॉट कम. इन्वेस्टमेंट भी ओपनिंग दिया है. हाँ, यहाँ पे अगर लिखते न्यू परचेस तो डेफिनेटली हम लिखते क्योंकि न्यू परचेस किया है मतलब पेमेंट किया है, एक्चुअल पेमेंट किया है, तो हम बेशक यहाँ पे लिखते क्रेडिट साइड. ओके, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है. सो एज्यूम ओपनिंग है, सो दिस विल नॉट कम.
Okay, yes. Now here they have given add purchase. See, purchase दिया है, इसका मतलब purchase क्या है, मतलब हमने ये पेमेंट भी किया है. जब कोई चीज हम परचेज करते हैं तो ऑफकोर्स उसका पेमेंट करना होता है. तो हमने यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट किया है, तो इसको हमें लिखना तो पड़ेगा. सो लेट्स राइट बाय परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 2500. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया. पाइप हमने ये क्यों लिखा और ये क्यों नहीं लिखा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. अब असेट में दिया है तो स्टॉक हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही हम असेट में लिखते हैं. अगर आप अपना फाइनल अकाउंट याद करोगे 12th का 11th का तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक है. तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला एक लिखा है स्टेशनरी परचेस का, क्लोजिंग स्टॉक प्लस कंजप्शन माइनस ओपनिंग स्टॉक. अब कुछ कुछ बातें आपको याद ही रखनी है, ठीक है. तो जब भी ऐसे आएगा स्टेशनरी परचेज, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक प्लस कंजप्शन माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने 180 दिया है. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने 180, तो ये 180 आप लिख लो. कंजम्पशन, अगर आप याद करोगे कंजम्पशन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उन्होंने कंजम्पशन भी दिया है. अगर आपके पास बुक होगा तो देखो वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंज्यूम दिया है स्टेशनरी. तो मैंने तभी भी कहा था कि ब्लैंक रखो. तो कंज्यूम तो 720. तो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 900. उसमें से माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है, लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा नहीं है ओपनिंग स्टॉक. तो ठीक है, जब दिखेगा तब हम करेंगे. अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क करो या ब्लैंक छोड़ो, जब हमें अमाउंट मिलेगी तब हम बेशक हम इसमें लिखेंगे. ओके, सो दिस इज डन. नाउ स्टेशनरी का भी काम हो गया, इसका हो गया, ये हमें लिखना ही नहीं है. देन प्री पेड रेंट. अब फिर से ये स्टार्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम. सो नो वरी, मैंने ऑलरेडी आपको एक टेबल सिखाया है लास्ट टाइम. सो ये जो टेबल था 12th में हम यूज करते थे, क्योंकि तब और सिर्फ हमें इनकम एक्सपेंडिचर ओपन करना था. बट एफवाई में जैसे आप आए हो, आपकी लेवल हाई हुई है, थिंकिंग प्रोसीजर आपकी हाई हुई है, तो अब उन्होंने आपको कहा है कि भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, आपको रिसीट एंड पेमेंट ओपन करना है. तो सिंपल, रिसीट एंड पेमेंट करना है तो इनकम एक्सपेंडिचर के ऑपोजिट कौन होता है, रिसीट एंड पेमेंट. ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट में हम क्या करेंगे, जो इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड करते तो रिसीट एंड पेमेंट में लेस. तो यहाँ पे भी हम ऐड, ये सब हम ऑपोजिट करेंगे. ठीक है, ये सब हम ऑपोजिट करेंगे. ओके, सो दिस इज डन. अब ध्यान से देखो, प्रीपेड रेंट. अब सबसे पहले तो ये प्रीपेड है और रेट्स है. तो रेट्स हमने कहाँ पे लिखे हैं, क्या, यस हमने लिखे हैं. कौन से साइड लिखे, पेमेंट में, मतलब ये जरूर एक्सपेंसेस है. मतलब ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस. कोई ईयर नहीं दिया है, मतलब ऑफ कोर्स ये क्लोजिंग मतलब करंट ईयर है. पहले भी कहा है जब ईयर नहीं देते, मेंशन नहीं करते, तो दिस इज कंसिडर एज अ करंट ईयर. ठीक है, सो करंट ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस. चलो प्रीपेड एक्सपेंसेस किधर है, yes, here we come, prepaid expenses. अब prepaid expenses हम करंट ईयर में रिसीट एंड पेमेंट में क्या करते हैं, इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, लेस. तो रिसीट एंड पेमेंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो चलो ऐड करो. देखो ऑपोजिट करना है. ठीक है, अब आपको ये टेबल की भी जरूरत नहीं है. आप 2 मिनट सोचना है, फाइनल अकाउंट 11-12 का हम प्रीपेड हमेशा लेस करते थे. तो रिसीट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट, तो उसमें हमको क्या करना है, ऐड. क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल लिखना है. तो एक्चुअल में तो इन्होंने किया ना पेमेंट, कितना किया, प्रीपेड एडवांस किया उल्टा. तो एक्चुअल 300 किया है और पहले 1200, तो टोटल 1500. आई होप आपको ये समझ में आया है. अब नाउ कम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. अब पहले ढूंढो सब्सक्रिप्शन किधर लिखा है, रिसीट में लिखा है, मतलब इनकम में. तो हम इसको क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम. तो चलो ढूंढो आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ पे है, आउटस्टैंडिंग इनकम, यस आ जाओ इधर. आउटस्टैंडिंग इनकम कुछ ईयर नहीं दिया है, मतलब करंट ईयर, लेकिन हमें रिसीट एंड पेमेंट देखना है. तो रिसीट एंड पेमेंट में हम क्या करते हैं, माइनस. सो माइनस करो.
बिकॉज ये आना बाकी है, जो अर्थ हमने असेट में लिखा है इसका मतलब ये रिसीवेबल है, इन फ्यूचर आने वाला है, एक्चुअल में आया तो नहीं ना। तो इसमें इसमें काम क्या है, इसमें ये इंक्लूड है, तो इसका तो काम नहीं, तो इसको माइनस कर दो, बाद हटा दो। कैसे हटाओगे, तो माइनस करके हटा दोगे। ठीक है, सो 290। नेक्स्ट कैश इन हैंड, दिस इज क्लोजिंग, तो लिखते ही है हम रिसीट एंड पेमेंट में क्लोजिंग। सो सी बाय कैश इन हैंड, outer column. Okay, because receipt and payment always begin with opening and end with closing. तो closing तो मिल चुका है, so this side is done. Now we'll move to the liability. अब liability में क्या दिया है, सरप्लस, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया सरप्लस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो एक्चुअल हमें नहीं लिखना है नॉमिनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, तो इसको छोड़ दो। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, अब ये तो पता है आपको सब्सक्रिप्शन ये हमारा इनकम है, तो प्री रिसीव्ड इनकम किधर लिखा है, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब ही एडवांस इनकम, तो चलो इधर आ जाओ। ईयर नॉट गिवन दैट मीन्स करंट ईयर, तो करंट ईयर इधर है तो इधर आ जाओ। बट हमको रिसीट एंड पेमेंट लिखना है, तो हम रिसीट एंड पेमेंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो प्री रिसीव्ड कम देखो हमने 160 ऐड कर दिया। बहुत आसान है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसीलिए पहले स्टार्टिंग से आप वीडियो देख लो मेरे। ओके, डोंट वरी, मैं प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना होगे ढूंढने के लिए मेरे वीडियोस। ओके, नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस पेएबल। पेएबल मतलब क्या, पे करना है, आउटस्टैंडिंग, और चार्जेस टेलीफोन चार्जेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो चार्जेस हमने किधर लिखे हैं, एक्सपेंसेस साइड ना, पेमेंट साइड, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चलो, आ गए हम लोग यहाँ पे। ईयर नहीं दिया है मतलब करंट ही होगा, तो करंट में पहुंच गए, लेकिन कौन सा, रिसीट एंड पेमेंट में हमको इफेक्ट करना है, ये जो इफेक्ट है ये वाले, ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये वाले है रिसीट एंड पेमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट में हमें क्या करना है, माइनस, सो माइनस कर दो। सो सी माइनस किया हमने। ओके, तो फाइनल इट कम्स 200। अब बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा आपके, क्योंकि लास्ट 3 प्रॉब्लम हमने यही सॉल्व किए हैं। नाउ आई थिंक बैलेंस शीट इज ओवर, विल मूव टू द नेक्स्ट। देखो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब एडजस्टमेंट दी है, थर्ड पार्ट, पहले उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर दिया था, फिर बैलेंस शीट दी थी, और अब एडजस्टमेंट। तो चलो फिर से ये आउटस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम, हमारे पास टेबल तो ऑलरेडी है, सो ठीक है, सिर्फ आपको ये ऑपोजिट लिखना है। ये जो हमने सीखा था 12th में सीखा था, हमें अब रिसीट एंड पेमेंट कन्वर्ट करना है, तो ये जो है वो माइनस प्लस, ये ऐसे हैबिट होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस, सो देखो अब ध्यान से, सब्सक्रिप्शन 90 वॉज आउटस्टैंडिंग 1 जनवरी 2019, मतलब ही ओपनिंग, मतलब ही लास्ट ईयर, मतलब ही प्रीवियस ईयर, और क्या है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन क्या है, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, तो मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो पहले आउटस्टैंडिंग इनकम किधर है, यस आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, अब हमको कौन से ईयर जाना है, प्रीवियस ईयर, तो चलो प्रीवियस ईयर चलते हैं आगे। अब इसमें से कौन सा लेना है साइन, हमें रिसीट एंड पेमेंट, ये साइड जो है वो रिसीट एंड पेमेंट की है, तो हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो चलो ऐड कर दो, वेरी सिंपल। देखो फाइनल अमाउंट आ गई हमारी 4460, तो इसका मतलब ये एक्चुअल रिसीव्ड है। ओके, क्योंकि दिस इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हमें एक्चुअल रिसीव्ड बताना होता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑन 1 जनवरी 19 फिर से ओपनिंग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 100, मतलब ओपनिंग स्टॉक तो हमने यहाँ पे याद है, अब हमने यहाँ जगह छोड़ी है हमारे लिए, ये फॉर्मूला लिखा था, अब हमको स्टॉक मिल गया, तो स्टॉक हमें माइनस करना है, कितना दिया है उन्होंने 100, तो एक्चुअल हमने खर्चा, पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पे कितना किया, 800। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आया, शायद थोड़े कंफ्यूज हो गए आप, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 11 12 थोड़ा सा रिकलेक्ट करो, रिकॉल करो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑन 1 जनवरी, फिर से जनवरी है मतलब लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चलो आ गए हम लोग यहाँ पे, लेकिन प्रीवियस ईयर देना है क्योंकि जनवरी लिखा है 19,
ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में चलो, प्रीवियस ईयर रिसीट एंड पेमेंट में हमें इफेक्ट देना है, तो रिसीट एंड पेमेंट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कर लिया हमने यहाँ पे 140 ऐड। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने गलत बताया, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन हमको रिसीट एंड पेमेंट का करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से प्राइस हो गई 1850, मतलब एक्चुअल हमने खर्चा किया एक्सपेंसेस पे 1850। नेक्स्ट वन, 1 जनवरी 19, मतलब फिर से लास्ट ईयर, जनवरी मतलब लास्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग मतलब ही लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है। डन, तो मतलब ये लास्ट ईयर है ये। रेट्स प्रीपेड 300, अब प्रीपेड है, रेट से हमने कहाँ पे लिखे रेट्स ढूंढो, यस पेमेंट साइड में लिखे, मतलब ये एक्सपेंसेस है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस किधर है, यस वी गॉट हियर प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन हमको लास्ट ईयर देखना है, तो चलो लास्ट ईयर के कॉलम में, तो लास्ट ईयर के कॉलम में आ जाओ बराबर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड रिसीट एंड पेमेंट का इफेक्ट लिखना है हमें, सो माइनस करो, देखो, सो आउटर कॉलम विल गेट 1800। ओके, तो आई होप ऑल एडजस्टमेंट डन आपको समझ में आई है। सो फाइनली इस तरीके से हमारा रिसीट एंड पेमेंट आपको नजर आएगा। ओके, नाउ खत्म। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड हेवी, सो क्रेडिट साइड की टोटल जो साइड हेवी वो दोनों साइड लिख लो, सो वी गॉट 11,610। अब इसमें से क्या करोगे, ये माइनस करोगे, तो पहले उसके लिए आपको ये पूरे तीनों की टोटल करनी होगी और फिर इसमें से माइनस करना होगा, सो विल गेट ओपनिंग, सो फाइनली आंसर मिला 2050। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टेबल याद करो, 11 12 रिकलेक्ट करो तो श्योरली आपको ये इजी जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके क्वेश्चंस पूछो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।